ना भी संख्या का आपको अनुपात निकालना हो तो आप इस ट्रिक से लगा सकते हो, जो इस ट्रिक को मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो दोस्तों इसमें ए बी का अनुपात दे दिया है, बी सी का अनुपात दे दिया है और सी डी का अनुपात दे दिया है। और ए बी सी डी का अनुपात हमसे पूछा है। तो दोस्तों ए बी सी डी का अनुपात निकालने के लिए हमको ए बी ए बी सी डी का अनुपात निकालने के लिए हमसे कहा है। तो दोस्तों ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम ए बी का अनुपात 2-3 दिया है तो 2-3 ए बी के नीचे लिखेंगे, और बी सी का अनुपात 4-5 दिया है तो अब उसके नीचे लिखेंगे, जो पहली लाइन में लिख दे उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। अब सी डी का अनुपात दे दिया 6-7 तो अब उसके नीची लाइन में, निचली वाली लाइन में लिखेंगे। तो सी डी का भी अनुपात हमने लिख लिया। अब इसको हल करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, तो हम रो वाइज चलेंगे। तो रो में पहला रो में चलेंगे और अभी लेफ्ट टू राइट चलेंगे, बायां से दायां की ओर चलेंगे। तो दोस्तों चलने के बाद यहाँ पर खाली स्थान है, पहली रो में 2 खाली स्थान है। तो जहाँ भी खाली स्थान हो उसके नज़दीक वाली संख्या को हम उस खाली स्थान में रख देते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसके नज़दीक संख्या 3 थे। अब इस दूसरी रो में चलेंगे तो दूसरी रो में भी चलने पर पहला ही खाली स्थान है तो उसके नज़दीक संख्या 4 है, तो 4 को लिख देंगे। और राइट में है खाली स्थान तो इसमें इसके नज़दीक 5 है तो इसको 5 लिख देंगे। और फिर लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो इसको चलने पर हमको पहले ही 2 कॉलम खाली मिला। तो इन दोनों को भरने के लिए दोस्तों कोई भी सवाल हो तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उसके नज़दीक वाली संख्या, मान लो इसके नज़दीक रिक्त स्थान है तो दूसरे के तो नज़दीक कोई संख्या है तो उसी संख्या को हम इधर लिख देंगे। तो मान लो तीसरी संख्या सबसे नज़दीक है तो उस दूसरी में लिख देंगे और उसी को पहली में लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर मालूम पड़ जाएगा। इसका 48:72:90:105। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ट्रिक कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अब 3 संख्याओं का अनुपात निकालेंगे। तो दोस्तों अब इसको निकालने के लिए ए बी का अनुपात दे दिया है और बी सी का अनुपात दे दिया है और हमसे ए बी सी इन तीनों का अनुपात निकालने के लिए कहा है। तो दोस्तों हमने ए बी सी तीनों का अनुपात निकालने के लिए ए बी सी ए का अनुपात 5:7 दिया है और बी सी का अनुपात 3:8 दिया है। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि रो वाइज चलते हैं। तो रो में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बायां से दाएं की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों बाएं से दाएं चलने पर सी का स्थान खाली है तो उस स्थान को भरने के लिए उसके नज़दीक वाली संख्या को उसी पंक्ति से भरते हैं। इसके नज़दीक संख्या 7 है तो 7 को भर देंगे। अब दोस्तों दूसरी रो में चलेंगे तो दूसरी उन रो में लेफ़्ट टू राइट चलने पर पहला ही स्थान खाली है तो उसके नज़दीक संख्या कौन सी है, तो उसके नज़दीक संख्या 3 है तो अब 3 को इसमें भर देंगे। तो अब इसको रेशियो निकाल लेंगे 15, 21 और 56। तो इसका रेशियो 15, 21, 56। दोस्तों अगर आप काटना चाहेंगे तो काट सकते हो मगर ये संख्याएं नहीं कटेंगी। ये तो 3 से कट जाएगी, ये भी 3 से कट जाएगी मगर ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों ये नहीं कटेगी तो अब इसी अनुपात में हम रख देते। तो दोस्तों एक और मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसी सवाल को मैं एक और ट्रिक लगाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों दूसरे ट्रिक को हम समझते हैं। दोस्तों ए बी सी और ए बी का अनुपात 5:7 दिया है हमको सवाल में, 5:7 और बी सी का 3:8। ये ट्रिक आप 3 संख्याओं का निकालेंगे रेशियो तब आपको इस ट्रिक से लगा सकते हो, इस ट्रिक से। तो दोस्तों तो इस ट्रिक को अब हल करते। तो दोस्तों इस ट्रिक में ये है कि आप लेफ़्ट का गुणा लेफ़्ट की संख्या से कर देते हैं और राइट का राइट की संख्या से गुणा कर देते हैं और जो बीच वाली संख्या बचता है उसका बीच में गुणा कर देते हैं तो हमारा मालूम पड़ जाता है। तो इसको हल करके देखते हैं। लेफ़्ट का आप लेफ़्ट में गुणा करेंगे तो इसका 15 हो जाएगा और बीच का बीच में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा और फिर राइट का राइट में गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा दोनों आंसर सही है। तो दोस्तों आपको जो ट्रिक अच्छा लगे उस पर आप करना।